हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपको स्वर्ग का रास्ता मिल जाए और जाते समय बहुत सारे अनवांटेड क्रिएचर का सामना करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? इस कहानी में एक लड़का होता है जिसे स्वर्ग का रास्ता मिल जाता है और स्वर्ग जाते समय वो नर्क पहुंच जाता है। उसी रास्ते से बहुत सारे राक्षस धरती पर आ जाते हैं और तबाही मचाने लगते हैं तथा इंसानों को खाने लगते हैं। और धरती पर एक राजा भी होता है जो बहुत चिंतित होता है कि मानव जाति तो अब खतरे में है। आज इस मूवी में हम यही देखने वाले हैं कि राजा अपने साम्राज्य को और इंसानों को कैसे बचाते हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आपको इन्हीं दानवों की दुनिया में। कहानी की शुरुआत 10 साल पहले से होती है, जिसमें एक छोटा बच्चा बुक पढ़ रहा था। इस बच्चे को लोग कथाएं बहुत पसंद थी और इसके फादर भी इसे ऐसी ही कहानियां सुनाया करते थे। इसकी सबसे फेमस कहानी वही थी कि कैसे दानव धरती पर आए और इंसानों को खाने लगे थे तथा राजा एरिक इनसे निजात पाने के लिए पिष्ट का सहारा लिए। राजा एरिक की सेना ने एक दानव को मारकर उस दानव का दिल निकालकर पिष्ट को दिया, जिस दिल से पिष्ट काला जादू करके एक ताज बनाया और ये ताज राजा एरिक के पहनते ही दानव घुटने टेक दिए और राजा एरिक उन दानवों को उनकी दुनिया में वापस भेज दिए। उस बच्चे के पिता यही कहानी सुनाया करते थे और ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अब ये ताज इस समय कहाँ है, आगे हम लोग जानेंगे। अब ये कहानी 10 साल बाद से शुरू होती है, यानी प्रेजेंट में। कहानी की शुरुआत एक जैक नाम के लड़के को दिखाते हुए होती है जो बहुत गरीब होता है। जैक अपने परिवार का पेट भरने के लिए अपने घोड़े को बेचने के लिए शाही गलियों में निकल जाता है। तभी जैक देखता है कि वहाँ के लोग अपने मनोरंजन के लिए नाटक भी करते हैं। जैक को वहाँ एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। थोड़ी ही देर बाद कुछ गुंडे उस लड़की को छेड़ने लगते हैं। जैक ये सब देख उसे बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा होने की वजह से जैक उस लड़की के लिए पंच भी खा लेता है। तभी वहाँ के सभी लोग घुटने टेक देते हैं। ये सब देख जैक हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये लोग घुटने के बल क्यों बैठ गए। तभी पीछे मुड़कर देखता है कि ये लोग तो शाही परिवार के हैं जो उस लड़की को लेने आए हैं, जिसका नाम इसाबेल है तथा ये राजा की बेटी है। तभी हमें महल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर इसाबेल के पिता अपनी बेटी की शादी लॉर्ड रॉड्रिक से करवाना चाहते हैं, लेकिन इसाबेल इस शादी से इनकार कर देती है क्योंकि लॉर्ड इसाबेल से उम्र में दोगुना है। लेकिन लॉर्ड सिर्फ तख्त के लिए इसाबेल से शादी करना चाहता है। इस शादी को लेकर इसाबेल लॉर्ड के रूम में जाकर सारा सामान तहस नहस कर देती है और जब लॉर्ड अपने कमरे में जाता है तो यह सब देख आग बबूला हो जाता है और गुस्से में एक गमले को तोड़ देता है और उस गमले से एक ताज निकलता है। तभी जाकर अपनी बुक देखता है तो पता चलता है कि उसके बुक से कोई कीमती बीज खो गया है और लॉर्ड रॉड्रिक तुरंत सेनापतियों को आदेश देता है कि महल के सारे दरवाजे बंद कर दो और किसी को यहाँ से जाने मत देना जब तक मैं ना आदेश दूं। और जैक भी इसी महल में अपना घोड़ा बेचने आया था। तभी जैक से एक पादरी मिलता है और उस घोड़े के बदले 10 सोने के सिक्के देने के लिए कहता है और जैक तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन वो पादरी 10 सोने के सिक्के के बदले कुछ बीज देता है और बताता है इस बीज की कीमत 10 सोने के सिक्के से 1000 गुना ज्यादा है, लेकिन इस बीज को कभी गीला मत होने देना। जैक सोच में पड़ जाता है। वो कुछ बोलता इससे पहले पादरी घोड़े को लेकर निकल जाता है। पादरी के भागते वक्त लॉर्ड उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब पादरी को नहीं पता कि वो बीज कहाँ है और लॉर्ड उसे मार देता है। और अब जैक उस बीज को लेकर अपने घर जाता है, जिसे देखकर जैक के चाचा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि पादरी तुम्हें पागल बनाकर चला गया। और गुस्से में आकर चाचा उस बीज को टेबल से फेंक देते हैं और उसे गाली देकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जैक सारे बीज को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन एक जो घर के दरार में चला गया था जिसके बारे में जैक को नहीं पता था। तभी हमें महल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ इसाबेल के पिता उसे शादी करने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इनकार कर देती है। इसाबेल का कोई भाई नहीं है, इसलिए साम्राज्य चलाने के लिए वो इसाबेल की शादी करना चाहते थे, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं साम्राज्य को चला सकती हूँ। इसाबेल को लोगों के बीच घूमने का बहुत शौक था, इसलिए वो बाहर घूमने के लिए जाती है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। आसपास एक भी घर नहीं थे। तभी उसे एक प्रकाश दिखाई देता है जहाँ पर वो पनाह लेने के लिए जाती है। दोस्तों, वो घर किसी और का नहीं बल्कि जैक का ही था। इसाबेल जैक को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन जैक उन्हें पहचान लेता है और अपने यादगार के तौर पर एक बुक देता है, जो बुक जैक की माँ ने उसे दिया था। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तभी बारिश बहुत तेज हो चुकी थी, जिस कारण बारिश का पानी उस बीज के पास पहुंच गया था और वो बीज गीला हो गया, जिस कारण वो बहुत बड़े पेड़ का रूप ले लिया और देखते ही देखते वो पेड़ कुछ ही सेकेंडों में आसमानों तक पहुंच गया तथा उस पेड़ के साथ जैक का घर भी ऊपर चला गया था। जैक किसी तरह उस घर से बाहर आ गया, लेकिन इसाबेल उसी घर के साथ ऊपर चली गई थी। जैक उसे बचाने की बहुत कोशिश किया पर नाकामयाब रहा। अगली सुबह शाही परिवार के लोग इसाबेल को ढूंढते हुए जैक के घर तक आ पहुंचे और जैक के हाथों में शाही परिवार का जेवर देखकर इसाबेल के बारे में पूछा कि वो कहाँ है और ये जेवर तुम्हारे पास कैसे आया।
तो जैक बताता है बारिश की वजह से महारानी मेरे घर पनाह लेने के लिए आई थी, तभी ये पेड़ विशाल रूप ले लिया, जिसके साथ मेरा घर ऊपर चला गया और उसी घर में राजकुमारी भी थी जो घर के साथ ऊपर चली गई और राजा इसाबेल को वापस लाने का आदेश देते हैं। तब लॉर्ड रॉड्रिक और जैक तथा राजा के कुछ बहादुर सिपाही उस पेड़ के सहारे इसाबेल को लाने ऊपर जाने लगते हैं। कुछ दूर ऊपर चढ़ने के बाद लॉर्ड रॉड्रिक रस्सी काटकर राजा के कुछ सेना को नीचे ढकेल देता है, क्योंकि लॉर्ड की नीयत शुरू से ही अच्छी नहीं थी। काफी मेहनत के बाद वो लोग ऊपर पहुंच गए थे। ऊपर जाने के बाद देखते हैं कि ऊपर तो एक और दुनिया है, यानी कि वो लोक कथाएं सच ही। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो इसाबेल को ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जैक को एक बुक मिलती है। दोस्तों, ये वही बुक थी जो जैक ने इसाबेल को दिया था। इससे जैक समझ जाता है कि इसाबेल अभी जिंदा है। आगे जाने के बाद वो एक तालाब में पहुंचते हैं और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं वो एक जाल में फंस जाते हैं। जैक और राजा का कमांडर किसी तरह जाल से बाहर आ जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा दानव उनके सामने आ रहा होता है और जाल में फंसे आदमी को उठा लेता है तथा उसे बचाने के लिए राजा का कमांडर आगे जाता है, लेकिन दानव दोनों को पकड़ लेता है। इस बीच जैक पानी में छिप जाता है और उन दोनों को पकड़कर वो जाने लगता है तथा जैक उसके पीछे चोरी छिपे जाने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि जहाँ ये जा रहा है वहीं इसाबेल भी होगी। तभी लॉर्ड रॉड्रिक को दिखाया जाता है, जहाँ पर इसाबेल का बहाना कर राजा के एक आदमी को खाई में फेंक देता है। तभी वहाँ पर दो दानव आ जाते हैं और लॉर्ड के चेला को उठाकर खा जाता है। और जैसे ही वो दानव लॉर्ड को खाने जाता है, लॉर्ड उस ताज को बैग से निकाल कर पहन लेता है, जिससे वो दानव घुटने के बल बैठ जाते हैं, क्योंकि ये ताज उसी दानव के दिल से बना है, जिसको देखने के बाद दानवों के दिल कमजोर होने लगता है। अब लॉर्ड को पता चलता है कि ये ताज अभी भी काम कर रहा है और उधर जैक उस दानव का पीछा करते हुए पहुंच जाता है उन दानवों की दुनिया में, जहां एक नहीं बल्कि दानवों की पूरी सेना ही थी। और जैक वहां इसाबेल को देखता है, जिससे दानव धरती का रास्ता पूछ रहे थे, लेकिन इसाबेल नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग धरती पर जाकर बहुत तबाही मचाएंगे। दानव इसाबेल को पहचान जाते हैं कि ये राजा एरिक की वंशज है। तभी वहां पर लॉर्ड रॉड्रिक उस ताज को पहने हुए आ जाता है। ये देख सभी दानव घुटने टेक देते हैं और जाकर दानव के सिंहासन पर बैठ जाता है। इसकी नीयत पहले से ही खराब थी, इसलिए वो इसाबेल से शादी करने के लिए इनकार कर देता है और राक्षसों से कहता है कि अगली सुबह हम लोग धरती पर चलेंगे और धरती के लोगों को गुलाम बनाएंगे और ऐसे ही सारी दुनिया पर राज करेंगे। एक दानव इसाबेल और कमांडर को आहार बनाने के लिए ले जाता है, लेकिन वहाँ जैक आकर एक बड़े खंजर को लेकर उस दानव के ऊपर कूद जाता है और उस खंजर के धंसने से उस दानव की मौत हो जाती है। और जैक इसाबेल तथा कमांडर को लेकर धरती पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन लॉर्ड को पता था कि जैक ऐसा जरूर करेगा, इसलिए लॉर्ड एक दानव को बीच रास्ते में पहरा देने के लिए रख दिया था। जैक के जाते समय वो दानव रास्ते में मिलता है जो सो रहा था और अपनी चालाकी दिखाते हुए जैक मधुमक्खी का एक छत्ता लेकर उसके कवच में रख देता है, जिसके काटने से वो दानव खाई में गिर जाता है। तभी हमें धरती पर रहने वाले लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा को शक था कि शायद वो लोग इसाबेल को धरती पर नहीं ला पाएंगे तथा कहीं ऐसा न हो कि दानव इसी वृक्ष के रास्ते से नीचे आ जाएं। देखते ही देखते वो दानव नीचे गिरता है और उसे देखकर राजा तुरंत उस वृक्ष को काटने का आदेश देते हैं। और अब राजा भी समझ गए थे कि वो लोग कथाएं सच है। उधर वो कमांडर जैक और इसाबेल को नीचे भेजकर लॉर्ड को मारने निकल जाता है, जो इस समय दानवों का लीडर है। अगली सुबह होते ही लॉर्ड दानवों की सेना लेकर खाई के छोर पर आ जाता है। तभी कमांडर उस पर हमला कर देता है और लॉर्ड के पास से वो पीज वहां गिर जाता है और कमांडर लॉर्ड को मार देता है। हालांकि दानव उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। कमांडर उसके सर से ताज लेने जाता है, तभी एक दानव उस ताज को ले लेता है और अपने अंगुली में पहन लेता है और अब फिर से उन दानव का लीडर बन जाता है। और अब उस विशाल पेड़ को दिखाया जाता है जिसको राजा कटवा दिए थे तथा वृक्ष के गिरने से पहले वो लोग उतर जाते हैं। नीचे जाने के बाद इसाबेल सबसे पहले अपने पिता से मिलती है तथा राजा जैक को कुछ सोने के सिक्के देकर उसे जाने के लिए बोल देते हैं। और अब जो लॉर्ड के पास से बीज गिर गया था वो दानव को मिल जाता है और वो दानव इस बीज को फिर से पानी में फेंक देता है, जिसको गीला होने से वो विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है तथा इसी के सहारे वो दानव नीचे आ गए। दानवों को नीचे आते हुए जैक देख लेता है और तुरंत जाकर राजा को बताता है और वो लोग अपनी जान बचाते हुए महल की तरफ भागने लगते हैं। दानव महल में आए इससे पहले राजा का कमांडर महल के चारों तरफ आग लगा देता है और सभी लोगों के अंदर आने पर कमांडर दरवाजा बंद करने लगते हैं, लेकिन दानव का लीडर उसे पकड़कर झूल जाता है और कमांडर उस पर तीरंदाजी कर उसे नीचे फेंक देते हैं। सारे दानव तबाही मचा रहे थे, पेड़ों में आग लगाकर महल में फेंक रहे थे। राजा जैक को कहते हैं कि इसाबेल को लेकर खुफिया रास्ते से निकल जाओ और वो दानव जो आग लगे पानी में गिर गया था वो भी खुफिया रास्ते पर पहुंच जाता है और जैक तथा इसाबेल को पकड़ लेता है
और जैसे ही उन दोनों को खाने जाता है, जैक उस वृक्ष का एक बीज उस दानव के मुंह में डाल देता है, जिससे विशाल वृक्ष का रूप लेने से उस दानव की मौत हो जाती है। और अब जैक उस दानव के हाथ से उस ताज को निकालकर पहन लेता है और इस वक्त सभी दानव ऊपर तबाही मचा रहे थे। राजा की सेना दानवों से लड़ने में कामयाब नहीं होती है। तभी देखते ही देखते सभी दानव घुटने के बल बैठ जाते हैं। राजा पीछे मुड़कर देखते हैं तो जैक वो ताज पहना था और जैक इन दानवों को वापस अपनी दुनिया में भेज दिया। जैक की बहादुरी को देखकर राजा इसाबेल की शादी जैक से कर देते हैं। इस वक्त इसाबेल और जैक को 2 बच्चे हैं। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।